एक मैं एक वो और शाम कई चांद रोशन थे तब आसमां में कई। एक मैं एक वो और शाम कई चांद रोशन थे तब आसमां में कई। यारियों का वो दरिया उतर भी गया। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल MK स्क्रीन। गाइज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस प्रकार का स्टेटस वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो जो आपने अभी प्रीव्यू सेक्शन में देखा है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप लोग को इस प्रकार का स्टेटस बनाने के लिए अच्छे से सीखना है तो इसके अंदर एक इफ़ेक्ट को अप्लाई करना होता है। तो उस इफ़ेक्ट को आपको जानना होगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहना, तभी आप उस इफ़ेक्ट के बारे में जान सकते हो और उस इफ़ेक्ट के बारे में जान करके ना एक अच्छे से स्टेटस क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आप रेशियो सेलेक्ट कर लेना। 16:9 में रेशियो सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से आपको कुछ कट कर देना है और मीडिया के अंदर जाना और सबसे पहले आपको ना इमेजेस के अंदर से जा कर के ना ब्लैक स्क्रीन बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा और साइज को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लेना जितना देर का आप लोग स्टेटस बनाओगे फ्रेंड्स। कट कर देना और फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना। लेयर पे फिर से क्लिक करना है और आपको एक फ़ोटो को ऐड करना है। तो मीडिया के ऊपर क्लिक करना और आपका जहाँ भी फ़ोटो रखा हुआ तो आप फ़ोटो को ऐड कर लेना। तो मैं यहाँ से फ़ोटो को ऐड करता हूँ, देख सकते हो फ़ोटो हमारा ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है कि इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर देना, मतलब ड्यूरेशन को आपको बढ़ा देना, ठीक है। अब इसका साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ कुछ इस प्रकार से इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे रख देना है, ठीक है। कट कर देता हूँ। इसके बाद लेयर पे क्लिक करना, मीडिया के अंदर जाना और एक आपको वाइट कलर का बैकग्राउंड इमेज रखना होगा। इस प्रकार से इसको रोटेट करना, साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाना और यहाँ पे अच्छे से आप इसको सेट कर देना। तो इस प्रकार से अच्छे से सेट करना फ्रेंड्स और कट करना, ठीक है। इसके बाद इसका भी टाइमलाइन को आप लोग बढ़ा दोगे। अब यहाँ पे आपको एक इफ़ेक्ट को अप्लाई करना होगा। तो इससे पहले मैं फ़ोटो के अंदर ना मूविंग इफ़ेक्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा और भी इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ साइज़ को, ताकि मूविंग इफ़ेक्ट इसमें अच्छा देखने में आए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ रखता हूँ। आगे बढ़ जाना है आपको और आपको की वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना और इस तरफ से आपको साइड में इसको ला करके रखना है, ठीक है। इतना रखना फ्रेंड्स, रेड लाइन आपको सामने में दिखना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से, ताकि ये सीधा रहे। इसके बाद आपको यहाँ आगे बढ़ना है, एक प्लस की लगाना है, इसको हल्का सा छोटा कर दोगे तो ये देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है, और डन कर देना। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि लेयर पे क्लिक करना, मीडिया के अंदर जाना और एक आपको ये वाला इफ़ेक्ट को अप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार से रोटेट करना और टाइमलाइन को इसको बढ़ा देना, मतलब इसका ड्यूरेशन को आप इस प्रकार से पूरे स्क्रीन में बढ़ा देना। नीचे जाना, ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा और आपको ना स्क्रीन कर देना है और इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है। इसका ऑडियो को म्यूट करना है, फिर से क्लिक करके 3 डॉट से ना आपको सेंड बैकवर्ड कर देना है, जिससे ये इफ़ेक्ट सिर्फ फ़ोटो पे अप्लाई होगा। कट कर देना। अब इसके बाद आपको वो इफ़ेक्ट को अप्लाई करना है। तो लेयर पे क्लिक करना फ्रेंड्स और यहाँ से ना आपको करना क्या है कि FX के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक स्टोर का ऑप्शन दिखेगा। स्टोर के ऑप्शन के अंदर जाना, मास्क वाला ऑप्शन में जाना, आपको लाइनर मास्क को ना डाउनलोड कर लेना होगा। आपका डेटा ऑन होना चाहिए तभी ये डाउनलोड होगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे डाउनलोड है, इंस्टॉल दिखा रहा है, आपको यहाँ पे डाउनलोड दिखाएगा तो सीधा क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना। बैक आ जाता हूँ, कट करता हूँ और यहाँ से लाइनर मास्क को ओपन करता हूँ, यहाँ से इस प्रकार से रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो कुछ इस प्रकार से कर देना है और यहाँ से सेटिंग का इसका ऑन करना है। फीदर को हल्का सा इंक्रीज़ करना, इतना रखना, ठीक है, 13 के लमसम में। इसका कलर को आप वाइट रख देना फ्रेंड्स, ठीक है। और इस प्रकार से आप एंगल इसका इस प्रकार से रख लेना, 90 डिग्री के लमसम में रखना। तो ये हमारा इस तरफ से हो जाएगा, इतना काफ़ी है। डन करना। इसके बाद इसका टाइमलाइन को सबसे पहले आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो टाइमलाइन को आप लोग बढ़ा देना कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे टाइमलाइन बढ़ा दिया हूँ, साइज़ को इंक्रीज़ करना और अच्छे से इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छा सा इसमें इफ़ेक्ट देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हो। इसका सेटिंग को और थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे
तो इस प्रकार से सेटिंग को अच्छे से इसका एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अच्छा सा एडजस्ट हो चुका है फ्रेंड्स। इसको आप और भी आगे रख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कट कर देना है। अब इसके बाद आपको लिरिक्स वीडियो को अटैच करना होगा, पेस्ट करना होगा यहाँ पे। तो लेयर पे क्लिक करना, मीडिया के अंदर जाना और एक लिरिक्स वीडियो मैंने काइनमास्टर के जरिए ही बना करके रखा है। तो अगर आप लोग को भी इस प्रकार का लिरिक्स वीडियो बनाने के लिए सीखना है काइनमास्टर से, तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है। मैं आपको वीडियो बना करके इसी वीडियो के नीचे ना एक लिंक दे दूँगा। अगर आप लोग वीडियो को बाद में देखते हो तो इस वीडियो के नीचे आपका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जा कर के देख लेना कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ब्लेंडिंग के अंदर जाना, मल्टीप्लाई कर देना, इससे हमारा लिरिक्स वीडियो इस पर अटैच हो जाएगा। तो लिरिक्स वीडियो के ऊपर क्लिक करना, साइज़ को थोड़ा सा कम करना और यहाँ पे इस प्रकार से रखना। तो देख सकते हो लिरिक्स वीडियो हमारा अटैच हो चुका है और स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है, जैसा आपने भी प्रीव्यू में देखा था। तो चलिए आपको प्ले करके मैं दिखा देता हूँ स्टेटस कैसा बना है फ्रेंड्स। एक मैं एक वो और शाम कई, शाम तब आसमां, एक मैं और शाम कई। तो फाइनली गाइज आप लोगों ने देख लिया कि स्टेटस कैसा बन चुका है। अब इस वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेव करने के लिए सेंड बटन पे क्लिक करना होगा। सेव बटन पे क्लिक करना तो ये आपका वीडियो ना मोबाइल फ़ोन के अंदर सेव होना शुरू हो जाएगा और ये एक्सपोर्ट होकर के ना अच्छे से सेव हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना।